आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर अब नेताओं के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होना है, तो राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में मुकाबला है। धीरे धीरे सांसदों का आना शुरू हो चुका है। देखिए, पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। और तो देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आज है, और राजनाथ सिंह भी देखिए वो भी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री। तो अब लोगों का आना शुरू हो चुका है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है, और सुदर्शन रेड्डी और राधा कृष्णन के बीच में ये मुकाबला है। कंगना रनौत भी पहुंच चुकी हैं, सांसद हैं। तो धीरे धीरे सांसदों का आना शुरू हो चुका है। अब कुछ ही देर बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, उसका निर्णय हो जाएगा। तो आज पता चल जाएगा सुदर्शन रेड्डी या फिर सीपी राधा कृष्णन कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है, और ये देखिए मतदान चालू है। कुछ ही देर में पूरी तस्वीर वो स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा में 234, राज्यसभा में 86 माफ कीजिएगा, कुल सांसद 320। एनडीए की बात करें तो लोकसभा में आप देखेंगे 304, राज्यसभा में 141, कुल सांसद 445। और वोटिंग से दूरी कौन किसने किसने बना ली है। बीआरएस 4, बीजेडी 7, एसएडी 1 और कुल सांसद 12। मतलब 12 लोगों ने दूरी बनाई है वोटिंग से, 12 सांसदों ने। बीआरएस, बीजेडी, एसएडी इन लोगों ने फिलहाल वोटिंग से दूरी बना रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदान कर दिया है। धीरे धीरे सभी लोग मतदान करते जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के पास कुल 320 सांसद हैं, जबकि एनडीए के पास 445 सांसद हैं। 12 सांसदों ने दूरी बना ली है। तो इंडिया गठबंधन एनडीए का ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनडीए का
थोड़ा हम आंकड़ों के खेल को भी समझेंगे। तो अब लंबे इंतज़ार के बाद जो है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हो रहा है। तो बीजेपी के नेतृत्व वाले यानी कि एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि पिछले बार के मुकाबले इस बार जीत की चमक फीकी पड़ सकती है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संसद के सभी सदस्य सीक्रेट बैलेट में वोट डाल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। वैसे तो सांसद अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सदस्य पार्टी के आदेश का पालन करते हुए अपने गुट के उम्मीदवार को ही मतदान देते हैं। हम धनखड़ की बात कर लें तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी बेहद आम है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ दे चुके हैं। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने शानदार बहुमत हासिल किया था। अपने गुट के अलावा उन्हें वाईएसआर कांग्रेस बीजेडी का भी समर्थन मिला था। जगदीप धनखड़ को कुल 75% वोट मिले थे। अब हम आपको बताते हैं कितने वोट चाहिए होते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। दोनों को मिलाकर सांसदों की संख्या 781 हो जाती है और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत के लिए आधे सांसदों यानी 391 वोटों की जरूरत होगी। इन आंकड़ों के अनुसार एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। आप देखिए 445 जो सांसद हैं वो बीजेपी के साथ हैं और चाहिए कितना 391 सांसद चाहिए। अगर हम टोटल सांसदों की संख्या बताएं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला लें तो 781 सांसद होते हैं, जिसमें से आधे सांसद जो हैं 391 वोटों की ज़रूरत होती है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा की। वाईएसआर सीपी के पास कुल 11 सांसद यानी 7 लोकसभा और 4 राज्यसभा में। बीआरएस के पास 4 और बीजेडी के पास 7 सांसद, लेकिन इन पार्टियों ने अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया था और इन लोगों ने देखिए बीआरएस ने दूरी भी बना लिया 4, बीजेडी के पास 7 है तो इन्होंने भी दूरी बना रखी है। अगर यह सभी सांसद की बात करें राधाकृष्णन को वोट देते हैं तो 458 वोट मिलने की उम्मीदें हैं, जो जगदीप धनखड़ की जीत से काफी कम है। 3 साल पहले हुए चुनाव में पूर्व उपराष्ट्रपति ने 528 मतों से जीत हासिल की थी, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आज सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में मुकाबला है। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन जीत की बात करें तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना मतदान कर दिया, लेकिन जीत की बात की जाए तो जीत का आंकड़ा उतना नहीं हो सकता है इस बार। ये अनुमान लगाया जा रहा है। जितने वोटों से जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की थी, तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संसद के सभी जो सदस्य हैं सीक्रेट बैलेट में वोट डालेंगे। और सीपी राधाकृष्णन जब वोटिंग से पहले वो मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की थी, तो ये उस वक्त की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद इस वोटिंग में वो हिस्सा ले रहे हैं। और ये भी
भी बता दें कि आपकी जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं, वो आपके मर्जी पर है, लेकिन ज़्यादातर जो सांसद हैं वो पार्टी लाइन से इतर नहीं जाते हैं और पार्टी लाइन से इतर ना जाकर वो वोटिंग करते हैं। मतलब जो एक पार्टी में कहा जाता है कि नहीं भैया, या फिर गठबंधन में कहा जाता है कि इनको करना है, तो फिर उस हिसाब से लोग वोट करते हैं। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीपी राधाकृष्णन मंदिर पहुंचे थे, वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की थी। एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन कितने, अब ये क्रॉस वोटिंग कितनी होती है, क्या होता है, क्योंकि वोट है, ये देखने वाली बात होगी। राजनाथ सिंह ने भी मतदान कर दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मतदान कर दिया है। धीरे धीरे करके लोग अब मतदान करते जा रहे हैं। एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन में। और ऐसे में देखना होगा, फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है। तो मतदान की समाप्ति के बाद शाम 6 बजे परिणाम की घोषणा हो जाएगी, ये भी आपको हम बता दें। संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो वोट डालते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच ये मुकाबला है। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के वसुंधरा कक्ष में होगा। मतलब सुबह 10 बजे से जो चालू हुआ है, अब ये शाम के 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। 6 बजे घोषणा हो जाएगी कि आखिर कौन होगा अगला भारत का उपराष्ट्रपति। तो विपक्ष की तरफ से आपको ये भी बता दें, विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया है और जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो है वो उनको उम्मीदवार बनाया गया है। ये देखिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वोटिंग करने के लिए। आज हम बिहार और झारखंड के सभी सांसद मित्र नित्यानंद राय के यहाँ जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया। और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद।